अरुणाचल में जो इस समय पेमा खंडू जो हैं वो मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी से, जी। तो क्या जो है प्रशासन जो है वो ठीक से नहीं चल रहा है वहाँ? ये हम किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के विरोध नहीं है जी। और किसी पार्टी के विरोध नहीं है। हम भी भारतीय जनता पार्टी के ही वोकर हैं। जी। लेकिन ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, हमारे मुख्यमंत्री है, जी। अब जितने भी वहाँ के काम होते हैं सब उनके फार्म में होता है। जी। उनके फार्म के नाम पे, उनके नाम पे ना हो तो भी उनके भाई, उनकी भाभी, उनकी दीदी, उनके साले, ससुर, मतलब नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। जी, ये नेपोटिज्म है, ये पारिवारिक जी। ये चल रहा है। इसलिए हम लोग नाराज़ है, इसलिए ये जताने आए थे प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोदी साहब को, जी। लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है अब तक। कोई सुनने नहीं आया। ना, अब तक कोई नहीं आया। इतना तक कि हमारे जो यहाँ के ये 3 MPs हैं, 2 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के, वे तक नहीं आए। एक बार पूछने तक नहीं आए कि क्या करे, क्या हुआ। तो क्या आप लोगों की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि हम लोग ऐसे आने वाले हैं या कुछ? हाँ, वो लोग जानते हैं। कल भी हमारे जो किरण रिजिजू जो MP है, जी। उन्होंने सोशल मीडिया में भी, प्रेस में भी ब्रीफिंग की थी इसके बारे में, इस हड़ताल के बारे में। जी। लेकिन उनके तरफ से भी कुछ ये नहीं है। कुछ नहीं कि आप लोग अरुणाचल से 1900 किलोमीटर लगभग जो है पैदल चलकर यहाँ पे आए हैं, 1 महीने लग गए हैं आप लोगों को। ऐसी क्या वजह रही कि आपको दिल्ली यहाँ जंतर मंतर आना पड़ा? वजह सिर्फ ये है कि हमारे राज्य में करप्शन ने पूरी चरम सीमा पार कर दी है और करप्शन के वजह से वहाँ की जनता बहुत ही असंतुष्ट है। तो करप्शन मिटाने का और करप्शन जो करप्टेड लोगों हैं उसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जांच की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे CBI और ED की जांच की मांग करने आए हैं भारत सरकार से। मैम, करप्शन किस चीज़ पे? डिपार्टमेंटल करप्शन या पब्लिक में करप्शन? क्या कुछ थोड़ा बता पाएँ अगर आप? सारे डिपार्टमेंट में करप्शन है। जी। एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा है जहाँ करप्शन ना हुआ हो। पूरा का पूरा मतलब जो है अधिकारी, जो है सरकारी अधिकारी बोले या फिर कोई भी राजनेता बोले, वो सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। तो सब सट्टे हुए। तो हमको ये करप्शन का चेन को तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर की ज़रूरत है। तो उसी के लिए हम यहाँ मोदी जी के पास ये संदेशा लेकर आए हैं कि अरुणाचल को बचा लीजिए, करप्शन को मिटा दीजिए। और अगर हम ऐसे ही यूं ही आम तरीके से आते तो वो नहीं समझते, इसीलिए हम एक मुहिम लेकर आए हैं और हमने अपना एक लोकतांत्रिक जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, उसी को हम अपना जो डेमोक्रेटिक राइट को अप्लाई करते हुए हम अरुणाचल से यहाँ दिल्ली तक पदयात्रा करके आए हैं। मैं बात करूं तो अरुणाचल में अभी जो पेमा खंडू जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की पेमा खंडू सरकार जो है वो नाकाम रही है? वो जो तमाम भ्रष्टाचार आप बता रहे हैं उसको कंट्रोल करने में? भ्रष्टाचार वो खुद ही फैला रहे हैं, तो वो क्या कंट्रोल करेंगे? वो खुद ही मुख्यमंत्री है, खुद ही ठेकेदार है, खुद ही कॉन्ट्रैक्टर है, खुद ही बिजनेसमैन है। और हम उसी के ऊपर तो यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि परिवारवाद चल रहा है। उनका भाई MLA है, उनका चाचा MLA है, उनकी जो घर में जितनी महिला है, पेमा खांडू खुद उनका धर्म पत्नी, वो सारे कॉन्ट्रैक्टर है, बिजनेसमैन है। तो आप मुख्यमंत्री भी आप रहेंगे, PWD विभाग के मंत्री भी आप रहेंगे, सड़क निर्माण भी आपके हाथ में, बिजली उत्पादन भी आपके हाथ में, सारी चीज़ों का बिजनेस भी आप करोगे, कॉन्ट्रैक्ट भी आप डालोगे, टेंडर भी आप एक ऑफिशियल प्रक्रिया में नहीं करते हुए बैकडोर से आप टेंडर करते हो, फेक BG बनाते हो, फेक नोटरी का आप एग्रीमेंट बनाते हो। उसके बाद आप यहाँ भारत सरकार को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करते हो, कहते हो कि काम पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है। पैसों का पूरा हिसाब किताब देते हो कि आपने अच्छी तरीके से पैसों का इस्तेमाल किया है, लेकिन वह ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुई है। तो उसी के लिए हम भारत सरकार को ये बताने आए हैं कि एक बार आप CBI भेजेंगे, ED भेजेंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि कितने राशि में, कितने करोड़ों की धनराशि में वहाँ पर गबन हुआ है। तो इस गबन का पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, तो आज आप यहाँ पे आए, किसी तरह से सरकार की तरफ से कोई सुनवाई या कोई आया है आप लोगों की बात सुनने के लिए? फिलहाल अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। फिर भी हम उम्मीद लगाए रखे हैं कि कोई ना कोई तो ज़रूर आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे, या फिर हमें ही बुला लें। अगर हमें बुलावा आता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी।
अगर बुलावा नहीं आता है और वो अपने तरफ से किसी को भिजवाते हैं तो भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि कम से कम हमारी आवाज़ उन तक पहुंची है। क्योंकि अरुणाचल से ही किरण रिजिजू जो एक कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हैं, तो क्या वो आप लोगों की आवाज़ जो है वो नहीं उठा रहे हैं? उन्होंने अपनी तरफ से खुली न्योता दी है कि करप्शन का जितना भी दस्तावेज है वो लेकर उनके पास आए। अगर उनके हाथ में सबूत आ गए तो वो बात आगे करेंगे, तो अब हम उनको अपना सबूत देंगे। मैम, क्योंकि आपने बात कही परिवारवाद की, तो भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा ही परिवारवाद के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ भी वो परिवारवाद के लिए आरोप लगाते रहे हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी में ही इस तरीके की बातें सुन के आ रही हैं, निकल के आ रही हैं, तो इस पर क्या विचार हैं आपके, क्या कहना चाहेंगे? ये जो परिवारवाद वाला राजनेता है, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, ये पहले से भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, ये कांग्रेस के ही लोग थे। इन्होंने सिर्फ चोला उतारा है और सिर्फ उन्होंने चोला मतलब वस्त्र जो है इन्होंने चेंज किया है, वस्त्र बदला है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे के अंदर बैठ करके वही करप्शन कर रहे हैं। तो इसी पे भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेना होगा। उनको ये तय करना होगा कि जिस कांग्रेस के वो खिलाफ पिछले 7 साल से वो कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, वही कांग्रेस का जो परंपरा है, वही कल्चर है जो अभी अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, क्या इसको वो आगे भी बरकरार यूँ ही चलने देंगे या इसको ख़त्म करके एक साफ छवि वाला जो बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, एक साफ छवि वाला सरकार चलाएंगे, ईमानदार सरकार चलाएंगे, विकास की ओर ले जाएंगे। तो आप विकास करवाएंगे कि या फिर इनको घोटालेबाजों को यूं ही रख करके उनकी मनमानी चलाते रहने देंगे? अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का, अगर आप लोगों की मांगें जो है नहीं मानी जाती हैं, नहीं सुनवाई होती है तो? हम तो यहीं पर डटे रहेंगे, हम यूं ही आवाज़ लगाते रहेंगे, हमारी आवाज़ गूंजती रहेगी, तब तक गूंजती रहेगी जब तक अगर प्रधानमंत्री जी के आवास और हमारे संसद भवन तक ना पहुँचे। अरुणाचल में 4 साल की बच्ची के साथ दिन दहाड़े दुष्कर्म होता है, उनका मोलेस्टेशन होता है, उनका रेप होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, रेपिस्ट को जेल में नहीं डाला जाता है। उसके बाद में दिन दहाड़े लोगों की गोली मारकर हत्या हो जाती है। आज तक जब प्रदीप ठाकुर वाला टाइम्स ऑफ इंडिया वाला मुद्दा उठा था, तब हरी ताई को दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज तक वो हत्यारा पकड़ा नहीं गया, सबके आंखों के सामने खुलेआम उसकी शूटिंग हुई थी, तो वो शूटर आज तक पकड़ा नहीं गया। उसके बाद में एक हमारा पूर्व एक ये विधायक थे मुरंग पिंच, वो सबके भीड़ में उसकी हत्या हो जाती है। उसकी जो लाश जो है वो बहुत ही मतलब एक मिस्टीरियस कंडीशन में उसकी डेड बॉडी पाई जाती है। आज तक उसके हत्यारा का कोई पता नहीं। तो देखिए, इस तरह की बहुत सारे क्रिमिनल्स जो है क्राइम कर रहे हैं, लूटपाट खुलेआम मची हुई है, और ख़ास करके जो युवा पीढ़ी है, युवाओं के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। खुलेआम ड्रग का वहाँ पे सेवन हो रहा है, ड्रग की पेडलिंग हो रही है, तो इतनी सारी चीज़ें हो रही है कि मतलब जो एक कानून व्यवस्था है वो उस पर मतलब अपना उसका कंट्रोल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अरुणाचल में। जब एक बार जांच शुरू होगी तो पता चलेगा कि अरुणाचल कैसे किस दौर से गुजर रही है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, वैसे मैं बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन पूरी अगर आप अरुणाचल की हिस्ट्री खंगालेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, अरुणाचल क्रिमिनल स्टोरी अगर आप वहाँ पे टाइप करोगे तो आपको पूरा दिख जाएगा कि वहाँ पे आए दिन किस प्रकार की क्राइम की एक्टिविटी हो रही है। तो मैम, क्या वजह लगती है, अरुणाचल जो है काफ़ी दूर दराज क्षेत्र में आता है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका पड़ता है, इस वजह से जो है ये जो चीज़ें हैं व्यापक रूप से यहाँ केंद्र सरकार के पास नहीं आ पाती हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और कहा जाता है कि बड़ी मजबूत सरकार है और जिसका तमाम जो प्रदेश हैं जिसमें उसकी सरकार है उस पर नियंत्रण रहता है। तो ऐसी क्या वजह है कि अरुणाचल प्रदेश में ये सब क्राइम या फिर मैं कहूँ भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है? इसका सीधा सा सबसे बड़ा कारण है और एक ही कारण है, हमारे मेनलैंड इंडिया के जो नेशनल मीडिया है वो अरुणाचल में नहीं पहुंच पाते हैं। जहां मीडिया की नज़र नहीं होती है, जहां हम कहते हैं ना शिव जी का तीसरी आंख, तो हमारी मीडिया का क्या रोल है? तीसरी आंख का रोल है। वही तीसरी आंख वहां नहीं पहुंच पाते, तो वो दृष्टि जो है, वो जो दृश्य है जो वो भारत के यहाँ पूरे भारतवर्ष में नहीं फैलता। जैसे अगर आप हरियाणा का ले लीजिए, पंजाब का ले लीजिए, राजस्थान का ले लीजिए, कोई भी अगर मुद्दा उठ के आता है
तो वो बहुत जल्दी मतलब लाइमलाइट में आ जाते हैं। अरुणाचल का सारा मुद्दा इसलिए छिपा हुआ ढका हुआ रहता है कि वहाँ पे नेशनल मीडिया का मतलब वहाँ पे वो नहीं है। अगर एक बार नेशनल मीडिया अरुणाचल की तरफ रुख कर ले और उनके अरुणाचल के मुद्दों के ऊपर चर्चा करना प्रारंभ कर दे तो बहुत सारी जो क्राइम है वो रुक सकती है और बहुत सारी भ्रष्टाचार भी रुक सकती है। एक तो ये सीधी बात है कि मीडिया का वहाँ ज़्यादा फोकस नहीं है, तो इसलिए उनको खुला छूट है कुछ भी करने का। रिमोट लोकेशन होने की वजह से जो है नज़र में नहीं आती हैं। जी जी बिल्कुल। और ऊपर से हमारा जो राज्य वो चाइना से सटा हुआ है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री पर है, तो चाइना से सटा हुआ है, तो इसके कारण शायद चाइना वाले 2 कदम आगे आते हैं, हर दिन रात चिल्लाते रहते कि हम अरुणाचल पे कब्जा करेंगे, अरुणाचल को ले लेंगे। तो भारत सरकार को सीरियसली इस पे उनको सोचना पड़ेगा कि ये चाइना वाले हमारे साथ ना कोई गलत ना कर दें। और इसी के चलते मैं तो अनुरोध करती हूँ भारत सरकार से कि नेशनल मीडिया का भी वहाँ पे स्थापन कीजिए, उसके बाद में लोगों को जागरूक कीजिए। जब अरुणाचल की बातें, अरुणाचल की खबरें यहाँ तक पहुँचेगी तब जाकर के लोगों के अंदर एक डर भी लगा रहेगा कि हम यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते, अगर हम कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो हमारी बातें वहाँ पर उजागर हो जाएगी। तो यही एक कारण है। तो अगर नेशनल मीडिया आ जाएगी थोड़ा सा उसमें कंट्रोल भी हो जाएगा। मीडिया और गवर्नमेंट पॉलिसी इस पे देखने की जरूरत है। एग्जैक्टली हाँ यही बात है। अरुणाचल के आम जनता का एक मुहिम है जी, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जी, उसकी मैं चेयरपर्सन हूँ। हाँ शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये टोको शीतल जी थी जो अरुणाचल जो है अगेंस्ट करप्शन की जो एक जनता की मुहिम है, पब्लिक की मुहिम है, उसकी चेयरपर्सन थी और उनसे हमने बात करी। और उनका ये कहना है कि अरुणाचल से 1900 किलोमीटर दूर वो लोग यहाँ पे चल के आए ताकि जो है वो सत्ता और सरकार का ध्यान खींच सके कि अरुणाचल में किस तरह से परिवारवाद और करप्शन हो रहा है। और आज उन्हीं बातों को लेकर ये सांकेतिक रूप से ये धरना दिया था। और अगर इन लोगों की मांगें नहीं मानी जाती हैं, इन लोगों की सुनवाई नहीं होती है, तो आगे जो ये धरना है, जो ये आंदोलन है, इसी तरह और जारी रहेगा और व्यापक रूप से पूरे देश में भी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। शुक्रिया। मैं हूँ सत्येंद्र कुमार, जंतर मंतर। आप देख रहे हैं जन निर्माण भारत।